जब पढ़ने में मन न लगे मेरे दोस्त भाऊ की गली आ जाना आ जाना आ जाना, पढ़ने के लिए भाऊ के पास आ जाना। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है। भैया बताओ क्या नहीं बताओ? हाँ, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हैं भैया, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब ऐसे विद्युत द्विध्रुव का हमने माना मध्य बिंदु क्या है भैया? ओ है। इस तरफ बिंदु ए मान लो, इस तरफ बिंदु बी मान लो। ओ से ए के बीच की दूरी एल और इधर की बीच की दूरी भी एल। अब हमें क्या ज्ञात करना है? निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष जानते, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा वो क्या कहलाती है? अक्ष। और जब अक्ष के लंबवत कोई रेखा जाती है तो वो कहलाती है निरक्ष। तो ऐसे ही देखो, ये ए और बी से जो रेखा गई है भैया वो अक्ष, और यहाँ ओ से लंबवत एक रेखा खींच दो, ये कहलाई निरक्ष। अब इस रेखा पे हमने आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु मान लो भैया पी। तो इस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो कैसे करने, बहुत ही सरल है, बस वीडियो पर बने रहो। तो अभी ये जो P है इस पे क्या रखा हुआ है? परीक्षण आवेश Q0, जो कि कैसा होता है भैया? धनावेश। अब ये देखो, बिंदु B पे भी धनावेश है और Q0 जो P पे भी धनावेश है। इन दोनों के बीच लगेगा प्रतिकर्षण, एक दूसरे को धकेलें। अब धकेलें से भैया जो कौन दिशा में चलो? ये ई दिशा में। और जो वालों है देखो नेगेटिव माइनस है, जो Q0 को क्या करे? अपनी तरफ खींचे। सो जो ई तरफ को आवे को प्रयास करें। तो देखो बल ई तरफ भी लग रहा हो और ई तरफ भी लग रहा हो। पहलो वालों जो है जो माइनस आवेश जो खींच रहा हो नीचे की तरफ, और जो दूसरा वालों आवेश धकेल रहा ऊपर की तरफ। अब जो थीटा एंगल बनाते हुए ये खींच रहा है और ये धकेल रहा है, तो ये देखो साम्य स्थिति से, परिणामी स्थिति से ये थीटा कोण ऊपर विद्युत क्षेत्र है और इधर ये थीटा कोण नीचे। तो ये क्षैतिज घटक बन गया इसका, एक बनेगा इसका ऊर्ध्वाधर, ऊपर और नीचे की ओर लगने वाला। अब भाई ये जो ऊपर और नीचे लग रहा है ऊर्ध्वाधर, मतलब खड़े में लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि देखो जितनी ऊपर लग रही उतनी नीचे लग रही, तो बराबर और विपरीत है, इसलिए सदिश होने के कारण फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जे E1 और E2 का है एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो एक ही दिशा में जब सदिश होते हैं तो वे जुड़ते हैं, और दिशाओं में विपरीत होते हैं तो घटते हैं। तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम E1 और E2। तो E1 है माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा भैया E1। अब E1 बराबर हो जाएगा क्या? E cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अपने अक्ष के साथ कोण बना रहा है। जब भी कोई अपने अक्ष के साथ कोण बनाता है तो उसको क्या लगाएंगे? कॉस। और जो निरक्ष के साथ कोण लिया जाता है उसमें लगाते हैं साइन। या हम ये कहें कि अपनी समतल स्थिति से जो कोण बनाएगा उसमें लेते हैं कॉस, और जो लंबवत स्थिति से कोण बनाता है उसमें लेते हैं साइन। तो यहाँ लेना है हमें कॉस। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर, देखो भैया E का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखो दूरी रखनी है यहाँ से यहाँ तक की। अब ये दूरी क्या हो जाएगी तो हमें पता नहीं है, तो ये खाली डला चित्र में। तो हम क्या करेंगे, ये तो दूरी हमें पता है, लंबवत दूरी R है, ये आधार L है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन है? R, और प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर हो जाएगा भैया √r² प्लस l²। तो इतनी दूरी हो गई है r² प्लस l²। और देखो ऐसे ही सेम चित्र ई तरफ को भी बन रहा त्रिभुज को, तो इतने भी हो जाए r² प्लस l²। तो इतने रख देना r² प्लस l² का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा।
अब जो तो निकालू हमने काय की वजह से, माइनस क्यू आवेश के कारण से। अब निकालना भैया ई तरफ देख लो तनक, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो इस पर भैया क्या हो जाएगा, E2 बराबर इसमें भी क्या लग जाएगा, E cos थीटा। तो E2 बराबर E का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। पढ़ते समय भैया न्यूट्रल नहीं होना, बिल्कुल एनर्जी के साथ, चुस्ती के साथ पढ़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। थोड़ा सा डेरिवेशन ऐसा है जिससे आपको लग रहा होगा सर न्यूट्रल हो गए, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं, बढ़िया जोश के साथ पढ़िए। तो देखिए E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे क्या, परिणामी। तो यहाँ पर निकालते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया E बराबर, अब देखो दिशाएं एक ही है ना, एक ही तरफ है, तो ये जुड़ जाएगा, और दिशाएं विपरीत होती तो घटता। तो ये हो गया E1 प्लस E2। अब यहाँ हम मान रखेंगे E1 E2 का, तो हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे है इसका होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो भैया जे हो जे देखो सेम है, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाए। अब जुड़ जाए तो ये होगा कितने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम आते, सो एक और एक मिला के 2 हो गए थे। अब आगे ध्यान देने हैं, कॉस थीटा का यहाँ निकालेंगे मान। तो यहाँ साइड में देख लो भैया, कॉस थीटा निकाल लें हम। कॉस थीटा बराबर, देखो थीटा है, थीटा ये है थीटा। अब कॉस थीटा बराबर सूत्र तुमने पढ़ा होगा 10 में, 11 में, 9 में, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने हो तो लंब, तो नीचे होगा को आधार, और जो होगा का कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जी मान रख देंगे इधर। तो E बराबर हो जाएगा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा का जो मान हमने जो निकाल लो, जो रख देने L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो 2 घात जे हैं और 1 जो होगा, सो ये जुड़ जाए, सो घात कितनी हो जाए, 3। सो E बराबर जो बनेगा 2QL 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो इतने साइड में जो भी लिखें थे 2QL बराबर हो, तो भैया वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P, सो इतने लिख देना P बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3। ये भैया हमने इतना लिख दिया। अब देखो यहाँ पे साइड में जगह कम पड़ गई, तो L लेस देन 2R, मतलब L का मान R से, देखो जे वाले L का मान R से बहुत ही छोटा है। क्यों है, पिछली वीडियो में भी बताया था। तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर से तो वैसे ही बहुत ही कम हो जाए, तो L स्क्वायर को मान लो 0, तो ऐसे L को उड़ा दो, गायब कर दो। तो E बराबर होगा कितना भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर की घात 3, स्क्वायर से जो अंडर रूट कट गो, सो E बराबर आ गो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। जी आ गया निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया ये समझ में आ गई होगी, इसकी तो 100% गारंटी है, लेकिन समझ में आने के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि आप कब तक इसको सेपरेट बनाए रखते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन और इसका पिछला डेरिवेशन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है इस लेसन के। आपको ये जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये याद बनाए रखने हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा
और इनके न्यूमेरिकल लगाइएगा। अब जस्ट अगली वीडियो में हम साथ में लेके आएंगे न्यूमेरिकल इस लेसन के।